नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, सीएम योगी बोले स्मार्टफोन पर 6 घंटे खर्च करना भी बीमारी। सीएम ने कहा कि आज के समय में स्मार्टफोन भी कई बीमारियों का कारण बनता जा रहा है। 4 से 6 घंटे तक स्मार्टफोन का उपयोग करना भी एक तरह की बीमारी है। उन्होंने कहा कि हृदय शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। किडनी खराब होने पर व्यक्ति डायलिसिस के सहारे जीवन जी सकता है, लेकिन यदि हृदय में ब्लॉकेज हो जाए तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। UPSIR फाइनल लिस्ट में 2 करोड़ 4 लाख नाम कटे। यूपी में चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की फाइनल लिस्ट शुक्रवार को जारी कर दी। यूपी में वोटर्स की संख्या 13% घटकर 13 करोड़ 39 लाख हो गई है। फाइनल लिस्ट में 2 करोड़ 4 लाख नाम कटे हैं। SIR से पहले अक्टूबर 2025 में यूपी में कुल 15 करोड़ 44 लाख वोटर्स थे। पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद यह आंकड़ा 12 करोड़ 55 लाख हो गया था। इसमें 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम कटे थे। पहले ड्राफ्ट लिस्ट से जो नाम कटे थे उसमें 84 लाख नामों को फाइनल लिस्ट में जोड़ा गया है। प्रतिशत के लिहाज से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की लखनऊ कैंट विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 34.18% वोटर कम हुए हैं। संख्या के हिसाब से देखें तो IT मंत्री सुनील शर्मा की साहिबाबाद विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 3,16,484 मतदाता कम हुए हैं। यूपी में प्रीपेड मीटर का बैलेंस खत्म होने पर रात में और छुट्टी के दिन नहीं कटेगी बिजली। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याओं पर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि इनके समाधान के लिए ठोस और प्रभावी रणनीति अपनाई जाए। यूपी में प्रीपेड मीटर का बैलेंस खत्म होने पर रात में और छुट्टी के दिन बिजली नहीं कटेगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं में किसी प्रकार की भ्रांति या असमंजस की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिससे उपभोक्ता स्मार्ट मीटर के लाभों, उपयोगिता एवं संचालन प्रणाली को भलीभांति समझ सके। मथुरा के वृंदावन में 30 पर्यटकों से भरी प्राइवेट नाव यमुना नदी में पलट गई। हादसे में 10 पर्यटकों की डूबने से मौत हो गई। इनमें 7 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। मृतकों में पति पत्नी और पिता बेटी शामिल हैं। नाव में सवार सभी पर्यटक बांके बिहारी क्लब के सदस्य थे और पंजाब से घूमने आए थे। यूपी आपदा प्रबंधन पर खर्च होंगे 410 करोड़। यूपी में आने वाली आपदाओं से निपटने के लिए 410 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इससे प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी की जाएगी और बेमौसम बारिश से फसलों के नुकसान पर किसानों को तुरंत मुआवजा दिया जाएगा। मुख्य सचिव SP गोयल की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राज्य कार्यकारिणी समिति की महत्वपूर्ण बैठक में यह फैसला हुआ। राम मंदिर परिसर में शुरू हुई नई व्यवस्था। राम मंदिर परिसर में निर्मित सभी 18 मंदिरों का दर्शन आम श्रद्धालुओं को 13 अप्रैल तदनुसार बैसाख कृष्ण एकादशी दिन सोमवार से सुलभ हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। हालांकि 3 माह के परीक्षण के लिए शुरू की गई इस व्यवस्था में पहले चरण में कुल 1500 श्रद्धालुओं को ऑनलाइन पास के माध्यम से दर्शन कराया जाएगा। संभल जामा मस्जिद के बगल 8 बीघे का कब्जा हटेगा। संभल की जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान की जमीन पर बने अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। सिविल कोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर लगे अपने ही स्टे को खारिज कर दिया है। अब तहसील कोर्ट से अंतिम निर्णय के बाद प्रशासन अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई करेगा। यह पूरा विवाद कोतवाली क्षेत्र की करीब 8 बीघा कब्रिस्तान की जमीन को लेकर है। इसे लेकर DM को एक शिकायत मिली थी, जिसमें कहा गया था कब्रिस्तान की इसी जमीन पर बने मकानों दुकानों की छत से ही संभल हिंसा के दौरान सर्वे टीम और पुलिस पर पत्थरबाजी की गई थी। अमित शाह बोले ममता भतीजे को CM बनाना चाहती हैं, लोगों की परेशानी की परवाह नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के देबरा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ममता बनर्जी बंगाल के लोगों की चिंता नहीं करती हैं, उन्हें बस भतीजे अभिषेक बनर्जी को अगला CM बनाने में दिलचस्पी है। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी का घोषणा पत्र यानी भरोसे का पत्र जारी किया। इसमें महिलाओं को 3000 महीना, युवा बेरोजगारों को
3000 महीना की मदद, पहले 6 महीने में यूसीसी लागू करना और सरकारी कर्मचारियों को 45 दिन में 7वां वेतनमान देने की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश में वाहन मालिकों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर आपकी गाड़ी में अभी तक HSRP नंबर प्लेट नहीं लगी है तो आने वाले समय में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 17 अप्रैल के बाद ऐसे वाहनों का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाएगा जिनमें HSRP नंबर प्लेट नहीं लगी होगी। इसका मतलब साफ है कि अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी में HSRP नहीं लगवाई है तो जल्द ही जरूरी काम अटक सकता है। उत्तर प्रदेश में अगर आपकी गाड़ी के पास वैध PUCC नहीं है तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पहली बार पकड़े जाने पर करीब 1000 रुपए का चालान, 2 पहिया 4 पहिया दोनों के लिए, दोबारा नियम तोड़ने पर 2000 रुपए तक का चालान लग सकता है। अपात्रों को आवास देने वाले ग्राम पंचायत सचिव से होगी रिकवरी। उत्तर प्रदेश कलेक्ट्रेट सभागार में DM प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में स्वास्थ्य, पंचायती राज समेत विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा में DM ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जिन ग्राम पंचायत सचिवों ने अपात्र लाभार्थियों को भुगतान किया है उनसे धनराशि की रिकवरी की जाएगी। वहीं सत्यापन लंबित होने पर संबंधित सचिवों का वेतन रोकने के निर्देश भी दिए गए। शिक्षा मंत्री की सीट पर सबसे ज्यादा 99,000 नाम हटे। संबल जिला कलेक्ट्रेट सभागार में निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया गया। इस दौरान सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जिले में कुल 3,18,701 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, जबकि कुल मतदाताओं की संख्या 1,34,30,151 हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी के चंदौसी विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 99,093 वोट काटे गए हैं। कुंभ वायरल गर्ल की शादी के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। लड़की को बालिग बताकर शादी कराई गई थी, लेकिन वह नाबालिग है। रिकॉर्ड के अनुसार शादी के समय लड़की की उम्र मात्र 16 साल 2 माह थी। मध्य प्रदेश के महेश्वर थाने में आरोपी फरमान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और एट्रोसिटी एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य के नेतृत्व में हुई जाँच में महेश्वर अस्पताल के रिकॉर्ड खंगाले गए। NCST ने मामले में केरलम और मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को दिल्ली तलब किया है। यूपी में आंधी बारिश पर ब्रेक, 15 दिन मौसम साफ रहेगा। यूपी में एक हफ्ते से जारी आंधी बारिश और ओलों के सिलसिले पर शुक्रवार से ब्रेक लगने जा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ अब कमजोर पड़ रहा, इससे भयंकर गर्मी पड़ेगी। अगले 15 दिनों तक मौसम साफ रहेगा, बारिश नहीं होगी। पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक उछलकर 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचेगा। 25 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेंगी। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के मनकापुर तहसील मुख्यालय पर 2 लेन रेल ओवरब्रिज के निर्माण के लिए रेलवे ने मंजूरी दे ही है। मनकापुर उतरौला रोड पर स्थित क्रॉसिंग संख्या 245 पर ओवरब्रिज का निर्माण 45.20 करोड़ रुपए की लागत से होगा। यह मंजूरी विदेश राज्य मंत्री और गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया के प्रयासों से मिली है। इस ROB के निर्माण से गोंडा, बलरामपुर, बस्ती और अयोध्या जिले के लोगों को आने जाने में काफी सहूलियत मिलेगी। गोरखपुर स्टेशन पर पकड़ी गई अवैध पानी की बोतलें। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सुरक्षित और मानक पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनधिकृत पानी की बोतलों के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को स्टेशन प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रेनों में सप्लाई हो रही अवैध बोतलों का खुलासा किया। कानपुर में पुलिस ने 20 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये रेवना के रट्ठी गांव, समाजनगर, लक्ष्मणपुर, बडेला और आदि गांव के रहने वाले हैं। ये गांव साइबर ठगी का हॉटस्पॉट बन चुके हैं। यहाँ हर घर में ठगी का काम किया जाता है। ठगी के चलते इस इलाके को यूपी का जामताड़ा कहा जाने लगा है। पुलिस का कहना है कि जब भी टीम कार्रवाई के लिए पहुँचती है तो गाँव की महिलाएं आरोपियों को बचाने के लिए सामने आ जाती है। यहाँ पुलिस को कार्रवाई करने के लिए करीब 3 महीने तक फील्ड एक्सरसाइज करनी
पड़ी। फिर 6 अप्रैल को पुलिस ने चारों ओर से गांव को घेरकर 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी एटीएस ने 2 और संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में एटीएस और पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। दोनों टीमों ने बिजनौर से 2 और संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनमें मेरठ निवासी जलाल हैदर उर्फ समीर जाफरी व उवैद मलिक शामिल हैं। वहीं 3 संदिग्धों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी की गई है। एटीएस के अनुसार दोनों संदिग्ध आतंकियों की तलाश बिजनौर में आग लगाकर दहशत फैलाने के मामले में की जा रही थी। बांके बिहारी मंदिर में आने वाले वीआईपी के लिए लागू होंगे नए नियम। मथुरा के वृंदावन स्थित ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वाले वीआईपी को लेकर नए नियम लागू होने वाले हैं। अब वीआईपी अपने साथ निजी सुरक्षा कर्मियों को मंदिर के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। गुरुवार को उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवं समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। पीएम के दौरे से पहले सहारनपुर में एटीएस की कार्रवाई। सहारनपुर के शहरी क्षेत्र से एक व्यक्ति को संदिग्ध गतिविधियों के आरोप में हिरासत में लिया गया है, जिसकी पहचान मुफ्ती जाकिर के रूप में हुई है, जिसे यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया है। एटीएस के अनुसार आरोपी के पाकिस्तान स्थित कुछ संदिग्ध व्यक्तियों से संपर्क होने के संकेत मिले हैं। प्रारंभिक जांच में ये भी सामने आया है कि मुफ्ती जाकिर सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री साझा करता था, जिससे सांप्रदायिक तनाव फैलने की आशंका जताई जा रही है। खुफिया इनपुट मिलने के बाद एटीएस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लिया गया। चिप की किल्लत से 40% तक बढ़ गए स्मार्टफोन के दाम। वैश्विक तनाव के कारण स्मार्टफोन की कीमतों में भारी उछाल आया है। पिछले 1 महीने से चिप की किल्लत के चलते सैमसंग, वीवो, ओप्पो जैसी कंपनियों ने अपने हैंडसेट के दाम 40% तक बढ़ा दिए हैं। चिप के अलावा कच्चे माल की बढ़ती कीमतें और सप्लाई चेन में बाधा भी बड़ा कारण है। जहां पहले 10,000 रुपए के बजट में अच्छे फीचर्स के मोबाइल मिल जाते थे, अब वही फोन 14,000 का बिक रहा है। आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर राजभर का ऐलान। आजमगढ़ जिले की अतरौलिया विधानसभा सीट को लेकर भाजपा के 2 सहयोगी दल आमने सामने आ गए हैं। इस सीट को लेकर सुभाषपा और निषाद पार्टी में अभी से खींचतान शुरू हो गई है। हुआ यह कि सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, मगर निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद को राजभर के इस ऐलान से ऐतराज है। उन्होंने अतरौलिया विधानसभा सीट पर बड़ी संख्या में निषाद मतदाता होने का हवाला देते हुए वहां हर हाल में प्रत्याशी उतारने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट बोला मेरठ का मामला देश के लिए चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने गुरुवार को 859 संपत्तियों पर बने अवैध सेटबैक को 2 महीने के भीतर तोड़ने का आदेश दिया है। अवैध सेटबैक यानी इमारत के चारों ओर छोड़ी जाने वाली अनिवार्य खाली जगह में किया गया निर्माण। लाइव लॉ के मुताबिक कोर्ट ने कहा, मामला सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के लिए चेतावनी है। अगर प्रशासन ने समय रहते कदम उठाए होते तो इतनी बड़ी समस्या पैदा नहीं होती। कानून का राज लोगों के शोर शराबे के आगे झुक नहीं सकता है। व्यवसाय किसी की जिंदगी की कीमत पर नहीं चल सकता है। यूपी पुलिस में शामिल होंगे नए कानूनों में माहिर 60,000 सिपाही। यूपी पुलिस को 20 अप्रैल को आधुनिक पुलिसिंग और नए आपराधिक कानूनों में माहिर 60,000 से अधिक नए सिपाही मिल जाएंगे। प्रदेश भर के 112 प्रशिक्षण केंद्रों में 9 माह की कठोर ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ये रंगरूट पासिंग आउट परेड में शामिल होंगे। खास बात यह है कि यह यूपी पुलिस का पहला ऐसा बैच है जिसने 1 जुलाई 2024 से लागू हुए तीनों नए कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की विशेष पढ़ाई और ट्रेनिंग ली है। संभल में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद में नमाज पढ़ी। संभल के मुबारकपुर बंद गांव में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाई हुई है। राजस्व प्रशासन की पैमाइश के बाद 700 वर्ग मीटर भूमि पर बने गौसुल मदरसे और 5 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि इसी परिसर में बनी गौसुल मस्जिद को तोड़ने का विरोध किया जा रहा है। शुक्रवार को 300 से 400 मुस्लिम समुदाय के लोगों ने टूटे मलबे के बीच से गुजरकर मस्जिद में नमाज अदा की। जौनपुर में 14 अप्रैल को
शराब दुकानें बंद। जौनपुर के जिला आबकारी अधिकारी विष्णु प्रताप सिंह ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर जिले की सभी आबकारी दुकानें बंद रखने का निर्देश दिया है। यह आदेश समस्त थोक एवं फुटकर बिक्री अनुज्ञापियों के लिए जारी किया गया है। लखनऊ में मांझे की वजह से 30 मिनट रुकी मेट्रो। लखनऊ मेट्रो लाइन में शुक्रवार को मांझे के कारण ओवरहेड वायर में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके वजह से मेट्रो का संचालन ठप हो गया। लखनऊ विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर एयरपोर्ट की ओर जा रही ट्रेन करीब 30 मिनट तक खड़ी रही, जिससे प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि मेट्रो प्रशासन का कहना है कि स्थिति को सुधारने का काम किया जा रहा है। शिवपाल यादव की सीट पर 47,000 वोटर्स कम हुए। इटावा में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी SIR के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। नई सूची के अनुसार जिले में कुल 10,50,636 मतदाता दर्ज किए गए हैं। इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर जांच और सत्यापन हुआ, जिसमें अपात्र नाम हटाए गए और बड़ी संख्या में नए युवाओं को जोड़ा गया। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल मिलाकर 1,79,005 मतदाता कम हुए हैं, जिससे जिले की राजनीतिक तस्वीर में भी बदलाव साफ नजर आ रहा है। अयोध्या सांसद ने रेल मंत्री को सौंपा पत्र। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने रुदौली रेलवे स्टेशन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने रेल मंत्री को एक लिखित पत्र सौंपकर कई समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की है। महाकाल गिरी बने काली माता मंदिर के महंत सज्जन गिरी और रामगिरी को हटाने के बाद जूना अखाड़े ने काली माता मंदिर के लिए नए महंतों की नियुक्ति कर दी है। शहर में लाल बाग स्थित काली माता मंदिर और प्राचीन सिद्ध पीठ श्री नौ देवी काली माता मंदिर में नए महंतों को विधि विधान से कामकाज सौंप दिया गया है। जूना अखाड़े ने महाकाल गिरी को काली माता मंदिर और हितेश्वर गिरी को प्राचीन सिद्ध पीठ श्री नौ देवी काली माता मंदिर का महंत नियुक्त किया है। इसके साथ ही महंत वशिष्ठ गिरी और महंत इच्छा गिरी मुख्य पुजारी बनाए गए हैं। यहाँ से हटाए गए महंत सज्जन गिरी और महंत रामगिरी को प्रयागराज भेजा गया है। आगरा के कागारोल में मुस्लिम पक्षों में पथराव। आगरा के थाना कागारोल क्षेत्र के तांतपुर रोड स्थित मस्जिद के पास गुरुवार शाम को भैंस की खरीद फरोख्त के पैसों को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। मामूली कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ, लाठी डंडे भी चले। सूचना पर पुलिस पहुंची तो पुलिस पर भी पत्थर बरसाए। घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित हो गया। मामले में पुलिस 36 नामजद 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। श्रावस्ती में 35 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। श्रावस्ती की भिनगा तहसील के अग्गापुर कुकुर भुकवा गांव में शुक्रवार को गेहूं के खेतों में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में कटाई के लिए तैयार करीब 35 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैली और किसानों की मेहनत बर्बाद हो गई। पिछले 2 सप्ताह से खराब मौसम के कारण फसल कटाई में देरी हो रही थी। हल्की बारिश के कारण गेहूं गीला हो गया था। 2 दिन की धूप के बाद जब फसल सूखकर कटाई के लिए तैयार हुई, तभी यह हादसा हो गया। आग की भयावह लपटें देखकर गांव में हड़कंप मच गया। वृंदावन के बाल कथावाचक अभिनव अरोड़ा पर जानलेवा हमला। वृंदावन के बाल कथावाचक अभिनव अरोड़ा की कार पर हमला हुआ है। अभिनव ने हमले का वीडियो गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। हमला राजधानी दिल्ली में हुआ है। भीड़ ने अभिनव की कार को घेर लिया और डंडे मारकर गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। वीडियो में देखा जा सकता है कि हमले के दौरान अभिनव का परिवार कार के अंदर था। जब कार का अगला शीशा तोड़ा गया तो अंदर से एक महिला चीख उठी। बरेली में पंचमुखी हनुमान मंदिर तोड़ा जाएगा। बरेली में इन दिनों सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़कों के कायाकल्प का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रेमनगर थाना क्षेत्र के धर्मकांटा चौराहे से कोहाड़ा पीर तक रोड का चौड़ीकरण होना है। नगर निगम ने इस मार्ग पर हुए सभी अतिक्रमण को चिन्हित कर लिया है। इसी क्रम में धर्मकांटा चौराहे पर स्थित प्राचीन पंचमुखी हनुमान मंदिर भी सड़क निर्माण की जद में आ रहा है। मंदिर का करीब 1.25 मीटर हिस्सा सड़क पर है, जिसे हटाने की प्रक्रिया अब शुरू
हो गई है। जालौन औरैया हाईवे पर निर्माणाधीन गेट का हिस्सा ढहा। जालौन औरैया स्टेट हाईवे पर शुक्रवार दोपहर यमुना नदी के पुल पर शनगढ़ गांव के पास निर्माणाधीन गेट की एक बीम ढह गई। इससे वहां काम कर रहे 6 मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोगों और अन्य मजदूरों ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को बाहर निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुठौंद में भर्ती कराया, जहां से 5 की हालत गंभीर होने पर औरैया हायर सेंटर रेफर कर दिया है। मऊ में यातायात नियमों का उल्लंघन, 205 वाहनों का चालान। मऊ जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान में 205 वाहनों का चालान किया गया। यह व्यापक चेकिंग अभियान जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रों में चलाया गया। इसके लिए यातायात पुलिस और जनपद के सभी थानों द्वारा संयुक्त रूप से 46 टीमें गठित की गयी। इन टीमों ने जिले के 41 विभिन्न स्थानों पर जांच की। गाजियाबाद में वेस्ट यूपी का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। गाजियाबाद में करीब 2200 करोड़ रुपए की लागत से इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनेगा और एरो सिटी टाउनशिप विकसित की जाएगी। पश्चिमी यूपी का यह पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम करीब 37 एकड़ में बनेगा। इसके चारों ओर 380 एकड़ में एरो सिटी बसाई जाएगी। एरो सिटी में शॉपिंग मॉल, हाईटेक बिजनेस हब, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, स्पोर्ट्स एकेडमी और स्मार्ट रिहायशी इलाके विकसित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों दोनों परियोजनाओं का शिलान्यास कराने की तैयारी है। जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति को इस्तीफा भेज दिया है। 14 मार्च 2025 को उनके दिल्ली स्थित सरकारी घर में आग लगने के दौरान 500 के नोटों के बंडल जले मिले थे। इसके बाद उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। उन्होंने 5 अप्रैल 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में शपथ ली थी, लेकिन उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। मामले की जांच पूरी होने तक उन्हें न्यायिक कामों से दूर रखा गया था। जस्टिस वर्मा ने 9 अप्रैल को इस्तीफा भेजा था, लेकिन न्यूज एजेंसी ने अगले दिन यानी 10 अप्रैल को इसकी जानकारी दी। कारोबारी मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी आज अपना 31वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर गुजरात के जामनगर में भव्य सेलिब्रेशन हो रहा है। अनंत ने गुरुवार को जामनगर में गौ सेवा की। 1 लाख से ज्यादा गायों को 56 भोग लगाया। जामनगर के आसपास के गांवों में भोज का आयोजन किया गया था। भोज में आई महिलाओं को साड़ियां गिफ्ट में दी गयी। जामनगर के गांवों में बच्चों को स्कूल किट बांटी गयी। इसके अलावा अनंत अंबानी ने देश के कई बड़े मंदिरों को करोड़ों का दान दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी की बनाई ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन वनतारा ने जामनगर गुजरात में वनतारा यूनिवर्सिटी शुरू करने की घोषणा की है। यह वन्य जीव संरक्षण और पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित दुनिया की पहली एकीकृत वैश्विक यूनिवर्सिटी होगी। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।